सारण खेल महोत्सव का आयोजन 15 से 28 दिसंबर तक किया गया और आज इसका समापन हुआ है। इसमें विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ और इन खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों को अवसर मिला और उस अवसर को वो आगे चल के कैसे निखारेंगे ये उन्हें तय करना है। फिलहाल हमारे साथ सारण महोत्सव के जो ये पूरा जो आयोजन था, सारण खेल महोत्सव, उसके जो संयोजक हैं और शैलेंद्र सेंगर जी हमारे साथ हैं। सेंगर जी, एक बड़ा आयोजन जिसमें कई खेल शामिल थे, कई खिलाड़ी शामिल हैं, खेल प्रशिक्षक शामिल थे और लगभग 15 दिनों तक ये आयोजन चलता है और एक तरह से कहें कि खेलों का कुंभ आपने सारण में करा दिया। किस तरह से पूरा आयोजन हुआ और अब जब कार्यक्रम संपन्न हो चुका है तो आपकी कैसी अनुभूति है? आप इस आयोजन के मीडिया पार्टनर भी थे, आपको सारी जानकारी पहले से है। आयोजन तो खेल खेल में ही हुआ था और जैसे जैसे खेल होता गया वैसे वैसे इस खेल का कारवां भी बढ़ता गया। खिलाड़ी उत्साहित हुए, दर्शक उत्साहित हुए और जो पहला दिन से समा बना वो आपने अभी समापन में देखा कि अच्छी खासी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहाँ रही और एक माहौल तो बना है, माहौल बना है और हम लोग चाहेंगे कि इसको कंटिन्यू रखने का। चूँकि आप हमारे इधर देखेंगे तो प्रमोद सिंह हैं, इधर देखेंगे तो सोनू सिंह हैं, अमित जी हैं, ये लोग खिलाड़ी रहे हैं। हम और आप खिलाड़ी नहीं हैं। हम लोग किसी चीज़ का आयोजन कर सकते हैं, खेलना और खिलाना ये दोनों चीज़ यही लोग कर सकते हैं। और इन लोगों का जैसे लोगों की सहभागिता रही, खिलाड़ियों की सहभागिता रही, मुझे तो बड़ी खुशी की बात है कि जिस खेल में जो पुराने खिलाड़ी थे और जो प्रशासक थे, हमारे बगल में हरेंद्र जी खड़े हैं, ये 2-3 संघों में पदाधिकारी हैं, तो ऐसे कई लोग जो खेल संघों में से जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं, ऐसे लोग इस खेल को कराकर हम लोगों का सहयोग करके इस पूरे आयोजन में 4 चांद लगा दिए। पूरे आयोजन का अगर हम निष्कर्ष पूछें तो क्या लगता है, कैसा लग रहा? और एक राजनेता के रूप में आपने जो ये कार्यक्रम कराया है, लेकिन आप खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके पीछे ध्येय निहित होगा। तो खेलों को जगाने का या खेलों को विकसित करने का, खिलाड़ियों को विकसित करने का, अवसर देने का, किस तरह से देखते हैं पूरे इस आयोजन को? देखिए, कोई भी चीज़ राजनीति में आप आते हैं तो राजनीति में आप क्या करते हैं? राजनीति में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बैठकों में जाते हैं। आप सामान्यतः जो राजनीति पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं यही काम करते हैं, इसके अलावा वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। आप कुछ रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे, जिस क्षेत्र में आप राजनीति करते हैं वहाँ कोई अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको जनता क्यों पसंद करेगी? जो जनता जिसको पसंद करती है वही आगे रहता है। तो कुछ ना कुछ तो आपको कुछ कैंपेन तो जनता के लिए करना पड़ेगा ना। जनता को समझ में आनी चाहिए ना कि ये आदमी मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है। बाकी ध्येय समझ के ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। अभी हम लोग, ये हरेंद्र जी भी है हमारे साथ, हम लोग एक बहुत भागवत कथा कराया था, तो उसमें भी कोई ध्येय लेके थोड़े ना कराया था कि इसे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना है। उसमें धार्मिक कार्य था, लेकिन हम लोगों ने उसको एक सामाजिक समागम बनाया कि हर जाति के, हर वर्ग के लोग वहाँ पर खड़े रहें और अध्यात्म से शुरू होके एक सामाजिक एक ताना बाना जो हमारे सोसाइटी का है उसको अक्षुण्ण रखने का प्रयास हम लोगों ने उस कार्यक्रम से किया था। तो इसी तरह से खेल का माध्यम से आप देखे होंगे कि इस 5-6 गाँव के लोग आज जुटे होंगे। वो दूर दूर से भी लोग थे, लेकिन 5-6-7-8 गाँव जो नज़दीक है, जहाँ वॉलीबॉल काफ़ी लोकप्रिय है, यहाँ से सारे खिलाड़ी भी आते हैं। तो आप देखेंगे कि इन गाँव में कौन किस वर्ग का है, किस जाति का है, कोई थोड़े पता चलता है। क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ एक खास जाति का है तो उसके खिलाड़ी ज़्यादा होते हैं, तो दर्शक भी ज़्यादा होगा, वो अलग विषय है। हमने शहर में अलग अलग जगह पर कराया। आप देखे होंगे शतरंज का जो खेल हुआ, उसमें शहर का जो जितने अच्छे विद्यालय हैं, सामान्य विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, सबके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के साथ उनके माता पिता का उत्साह देखते बनता था। ये माहौल छपरा में हमने पहली बार महसूस किया और इसको हम लोग आगे भी ले जाना चाहेंगे। मतलब अगले साल भी इसका अगला निश्चित रूप से। अब इस तरह का आयोजन जब एक बार हो गया तो आप इसको छोड़ कैसे सकते हैं? इसको छोड़ कैसे सकते हैं? ऐसा तो करते रहना चाहिए और ये होना चाहिए।
हमारे साथ वॉलीबॉल के प्रशिक्षक हैं, राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं। आप लगातार प्रयास करते हैं वॉलीबॉल के लिए और तमाम खेलों के लिए बढ़ावे के लिए। इस क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम हुए, किस तरह से इसको देखते हैं? मैं तो बिल्कुल स्तब्ध हूँ और मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ सेंगर जी का वो बहुत कम है। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक व्यक्ति राजनीति से निकल कर के बाहर आएगा, क्योंकि इनका तो बराबर हमने कुछ ना कुछ देखा है कि कंस्ट्रक्टिव काम भी देखा है। कभी बुक्स गरीब बच्चों को बांट रहे हैं, कभी गरीबों का कुछ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन खेल के तरफ इनका रुझान ज़रूर था। लेकिन इतना बड़ा आयोजन कर देंगे ये तो बिल्कुल समझ से परे था। और धीरे धीरे जैसे बताया इन्होंने कि एकला चला और कारवा बनता गया, तो ये कारवा बनता गया। और इसमें चाहे शतरंज हो, चाहे कोई भी खेल, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, ये तमाम, ये तो बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल चीज़ इन्होंने कराया है, असंभव चीज़ को इन्होंने कराया है। और हमें तो ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधित्व चाहिए जो हमारे खेल को जो है प्रोत्साहित करें। बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि नेतागिरी अपने क्षेत्र में होता है, जात पात और ये सारी चीज़ें आती हैं। खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई राजनीति नहीं होता, जहाँ कोई जात पात नहीं होता, जहाँ सब कुछ सामान्य होता है। और हम लोग तो इनसे उम्मीद रखे हैं कि अब आने वाले समय में एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता वॉलीबॉल की होगी, जिसमें उसमें भी इनका हम आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको देखना चाहते हैं और इनके सहयोग से हम लोग करना चाहते हैं। बाकी जो है सो भैया का भी आश्वासन मिलता रहा है बराबर कि ये करिए, ये हम लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित भी करते हैं, साथ साथ दोनों कार्य एक साथ करते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। हम लोगों के लिए और भी गर्व की बात है जब इतने सारे खेल प्रशिक्षक एक जगह हों। तो यहाँ पे चेस के प्रशिक्षक भी हैं और जिन्हें अरविंद जी हमारे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, सारण के रहने वाले। हम लोगों के लिए गर्व की बात है। शतरंज की भी बातें आई हैं कि काफ़ी खिलाड़ी आए, परिवार जुटे और इतने खेलों के बीच इस बार शतरंज भी काफ़ी अच्छा खेला गया। आपको कैसा महसूस हुआ? सर, मेरी अगर व्यक्तिगत अनुभव की बात करें तो जहाँ तक मुझे पता है छपरा के 40 लाख की आबादी है। कोई भी खेल संघ चाहता है कि हमें कोई प्रायोजक, आयोजक, स्पॉन्सर मिले, हम खेल को अच्छी दिशा दे सकें। सबसे तो पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री शैलेंद्र सेंगर जी का कि ऐसे आयोजक निकल के आए और इन्होंने, अभी तक आपने देखा होगा कि कोई आयोजक आता है किसी एक गेम को प्रमोट करता है। सबसे पहले थैंकफुल होना चाहिए पूरे छपरा जिला के खेल संघों का कि इन्होंने पूरे छपरा के केवल खेल को नहीं, खेल संघ को भी इन्होंने जीवंत कर दिया। तो ये सब हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व की बात है। दूसरी मैं बात करूं कि सबसे पहले हम सबको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि खेल, कला, शिक्षा, देशभक्ति ये जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर होना चाहिए। आज हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ खेल था। इसको कहीं भी, मैं ये नहीं जानना चाहूँगा कि इसके भूतकाल में क्या था और भविष्य में क्या होगा, कौन राजनीति करेगा, कौन सामाजिक कार्यकर्ता होगा, इस चीज़ को भूल जाइए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ खेल हो रहा था। मैं छपरा के लोगों के लिए बोलूँगा कि ये 40 लाख की आबादी वाला खेल नहीं था। कम से कम 10% लोगों को मैं मानता हूँ कि खेल के लिए आगे आने चाहिए। 4 लाख लोगों का ये होना चाहिए। ये 4 लाख लोगों का हुजूम नहीं है, लेकिन जो दिया इन्होंने जलाया है इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं कि आप आगे आए। मेरा देखा आपने, मेरा इंडिया से लेकर बाहर तक का टूर था। मेरी जैसे बात हुई कि छपरा में खेल का आयोजन होना है, मेरे जैसे तमाम खेल संघ के जितने हाईएस्ट अचीवर हैं सब लोग आगे आए, तो सबको एक मंच पे लाने का कार्य जो इन्होंने किया है इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और छपरा के लोगों से कहूँगा कि आप आगे तो आइए दोस्त, मंच आपके लिए खुला है। हमारे साथ और भी खेल प्रशिक्षक हैं जी। गिरीश ओझा जी हैं हमारे साथ, काफ़ी लंबे समय से खेल से जुड़े हुए हैं, प्रशिक्षक हैं। आप क्या कहेंगे इस तरह के आयोजन को लेकर? इस तरह का आयोजन जो है छपरा के लिए पहली बार हुआ है। पहले भी खेल महोत्सव प्रशासनिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक माध्यम से हुए हैं, लेकिन इस बार जो यह सारण महोत्सव हुआ है या सारण खेल का आयोजन हुआ है, यह पहले कभी नहीं हुआ है। 1980 के दशक से मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कभी मैंने इस तरह का आयोजन नहीं देखा है। मैं इसके लिए विशेष साधुवाद देना चाहता हूँ श्री सेंगर जी को और छपरा के खिलाड़ियों को, छपरा के खेल प्रेमियों को, जो अति उत्साह में आकर और इस खेल को जो है सर्वोच्च शिखर तक लेकर गए। धन्यवाद। हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, इस तरह से देखते हैं इस पूरे आयोजन? देखिए, सारण का खेल, खासकर वॉलीबॉल जो आज यहाँ आयोजन हो रहा था, काफ़ी लोकप्रिय खेल है। मैं अभी सारण जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव के पद पे कार्यरत भी हूँ और खुशनसीबी है हमारी कि
इस तरह के आयोजन सारण में हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी पोटेंशियल वाले बच्चे हैं। कुछ बच्चे मिसिंग हैं, क्योंकि राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के लिए बिहार टीम का प्रशिक्षण शिविर लगा है, वहाँ है। अगर वो होते तो प्रदर्शन उनका और काबिल तारीफ होता। हम सेंगर साहब के शुक्रगुजार हैं कि इस मौसम में भी जहाँ वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं कम हो रही थी ज़िले में, उन्होंने आयोजन दिया, बच्चों को मौका दिया, पुरस्कृत किया, उनको प्रोत्साहित किया और आगे खेलने के लिए आसान्वित किया कि उनको और भी मौके मिलेंगे। उनका विशेष रूप से धन्यवाद। वेट लिफ्टिंग भी हुआ जी, वेट लिफ्टिंग में तो बहुत सारे नई नई प्रतिभा भी आई। हर जितने भी खेल इस बार सारण खेल महोत्सव में हुए, हर खेल से जुड़े बहुत ही अच्छे नए प्रतिभा निकल के आए हैं हर फील्ड में। इससे हम सारे कोच लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि नए लड़के उनको मिल गए। सारे स्कूल से जिनको इनविटेशन मिला था, जिनके यहाँ से बच्चे आए हैं, उनके बीच से नए प्रतिभा निकल के आए। सबसे अच्छा शहर के लिए बहुत अच्छा काम हुआ कि नए खिलाड़ी हम लोग को और मिलते चले गए। इसके लिए भी शैलेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने बलबूते उन्होंने इतना अच्छा काम किया। सर, सभी आयोजनों में आप बड़े ही बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, यहाँ सहयोग भी करते हैं। खेलों में भी इस बार बढ़िया ये आयोजन हुआ, किस तरह से देखते हैं इस पूरे आयोजन को? पहले तो इस सारण महोत्सव को मैं धन्यवाद दूंगा और शैलेंद्र सेंगर जी को। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो सोच रहा हूं कि अभी के जो खेल महोत्सव से पूरे सारण में एक सेंसेशन जो आई है, यह सेंसेशन हमारे गाँव तक चले, मेरा जहाँ तक सोच है। और अगला जो आयोजन होगा अगले साल का, उसमें हम लोग ब्लॉक लेवल पे भी हम लोग आयोजन करेंगे। और यह खेल जो है न समरसता का जो आजकल सामाजिक शायद खेल ही ऐसा एक खेल है कि सारा समाज के लोग रहते हैं, जो इन्होंने हमारे प्रमोद सर ने भी कहा। इसलिए इस खेल से सारे लोग प्रभावित हैं, उत्साहित हैं। और जो लोग खेल को एक खेल समझ रखा था, आज समझ रहे हैं कि नहीं, खेल के माध्यम से हमारे बच्चे का करियर भी बनेगा और सारण का नाम और हिंदुस्तान का नाम ऊंचे अक्षरों पर लिखा जाएगा। तो ये थे तमाम लोग जो इस पूरे आयोजन में कहीं ना कहीं बैकबोन थे और पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। इसमें कई प्रशिक्षक थे, कई आयोजक थे और तमाम लोग थे जिनके मदद से ये 15 दिनों का आयोजन, ये सारण खेल महोत्सव आज संपन्न हो गया। बंटी कुमार के साथ सुरभित, छपराटुडे.com। विश्वसनीय खबरों की पहचान, छपराटुडे.com, आपका शहर आपके पास।